नमस्कार। बीएससी आईपीएफ की इस श्रृंखला में आज हम बात करेंगे ट्रेनर रेशियो इस विषय पर। म्यूचुअल फंड से जुड़े अलग अलग संज्ञाओं के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, अलग अलग चीज़ों का मतलब हम समझ पा रहे हैं। शार्पे रेशियो, ट्रेनर रेशियो, अल्फ़ा, ये वो संज्ञाएं हैं जो अक्सर फंड फैक्ट शीट में पढ़ने को मिलती है, या फिर किम, जिसे की इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम हम कहते हैं, हर फॉर्म के साथ जो जुड़ कर आता है उसमें इस तरीके के रेशियोज़ का उल्लेख कभी कभी होता है। ये सारे रेशियोज़ क्या है और इसका उपयोग एक निवेशक किस तरीके से अच्छे से कर सकता है, ये आज के सत्र में हम समझने का प्रयास करेंगे। ट्रेनर रेशियो, ये एक वो रेशियो है जो जैक ट्रेनर, एक अमेरिकन इकोनॉमिस्ट होकर गए, उन्होंने ये सूत्र पूरे दुनिया को दिया है और उनके नाम के ऊपर से इस सूत्र का नाम ट्रेनर्स रेशियो ये हुआ है। एक यूनिट रिस्क के लिए आपका फंड कितने यूनिट रिटर्न दे रहा है या उसने दिया है भूतकाल में, ये बताने का रेशियो मतलब ट्रेनर्स रेशियो। ऐसा ज़रूरी नहीं कि ऐसा का ऐसा परफॉर्मेंस या ऐसा का ऐसा उसका जो प्रदर्शन है वो भविष्य में भी रहेगा, लेकिन भूतकाल में एक यूनिट रिस्क के लिए कितने यूनिट का रिटर्न इस फंड ने दिया है ये फंड बताता है। ये इट इंडिकेट्स हाउ वेल कि रिस्क और रिवार्ड, आपने जो रिस्क लिया है उसके ऊपर क्या रिवार्ड आपको मिला है, ये बतलाने के लिए इस रेशियो का उपयोग होता है। इसका सूत्र जो दिया है वो ये है, पोर्टफोलियो रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रिटर्न डिवाइडेड बाय बीटा। यहाँ पर एक बीटा नया कॉन्सेप्ट आया, शार्पे में हमने स्टैंडर्ड डेविएशन देखा था। ये क्या होता है और किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, तो अहम मतलब एवरेज फंड रिटर्न्स हमने 12% कंसिडर किया, रिस्क फ्री रिटर्न 6%, जो अक्सर जी सेक या एफ डी के रिटर्न्स को कंसिडर किया जाता है, 10 ईयर जी सेक। सो 6% के इर्द गिर्द 6% पकड़ा है, तो पोर्टफोलियो रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रिटर्न, तो ये 6% आ गया। तो बीटा क्या होता है? बीटा मतलब मार्केट यदि या आपका बेंचमार्क 10% से बढ़ रहा है और यदि आपके पोर्टफोलियो का बीटा 1 है तो आपका पोर्टफोलियो भी 10% से बढ़ेगा। 10% से टूट रहा है तो 10% निगेटिव रिटर्न आपके पोर्टफोलियो का भी रहेगा यदि बीटा 1 है। यदि 1.5 है या 2 है तो 10% मार्केट बढ़ने पर आपका पोर्टफोलियो 20% बढ़ेगा, 10% आपका बेंचमार्क टूटने पर आपका पोर्टफोलियो 20% टूटेगा। ये बीटा होता है सेंसिटिविटी, जिसको कहते हैं पोर्टफोलियो सेंसिटिविटी। सो ये 12 माइनस 6 आ गया 6, और यदि 2 बीटा पकड़ रहा है तो ये 3 आ गया। मतलब आपके ये 1 यूनिट रिस्क पर इस फंड ने 3 यूनिट का एक्स्ट्रा रिटर्न भूतकाल में दिया है। इसका लिमिटेशन ये है कि ये पास्ट के डेटा पर कैलकुलेट किया जाता है, तो ज़रूरी नहीं कि ये ऐसा भविष्य में भी हो। बीटा डिनोमिनेटर में है, तो जितना सेंसिटिविटी कम, जितना आपका पोर्टफोलियो ये कम सेंसिटिव रहेगा उतना ज़्यादा रहेगा। ट्रेनर रेशियो हायर द बेटर ऐसा कहा जाता है। रिस्क रिवार्ड रिलेशनशिप को समझने के लिए इसका उपयोग होता है, और ये नहीं कि इसको आपने समझ लिया, ये ट्रेनर रेशियो का उपयोग करके आप पूरे पोर्टफोलियो को चयनित कर सकते हैं कि ये पोर्टफोलियो में जाना चाहिए, ये नहीं जाना चाहिए। स्टैंड अलोन नंबर है, बाकी सारे क्वालिटेटिव मेजर्स भी पढ़ने पड़ते हैं, लेकिन इसका उपयोग करने से आपका निर्णय लेने में आपको एक मदद ज़रूर होगी। ट्रेनर्स रेशियो हायर द बेटर, क्योंकि बीटा उसका कम रखना, बीटा यदि कम है तो सेंसिटिविटी कम है तो रिस्क भी कम होती है। आज हम यहीं पर रुकेंगे। आपको और किसी विषय के बारे में जानना होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। आपका नाम और ईमेल एड्रेस तो लिख ही रहे, साथ ही साथ बीएससी आईपीएफ और सभी को धन्यवाद बोलना मत भूलिएगा। यही विषय इंग्लिश और मराठी भाषा में भी उपलब्ध है, आप यूट्यूब चैनल पर जाकर ये विषय देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।